Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. फ्रेंड्स, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं या डेली कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं या कोई लैपटॉप या पीसी परचेज कर रहे हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी सीपीयू के बारे में बताऊंगा कि सीपीयू क्या होता है, इसका क्या काम है, सीपीयू कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है और यह कैसे काम करता है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज टेक डोज शुरू की है जिसमें मैं वीकली कंप्यूटर रिलेटेड टेक न्यूज़ देता हूं। तो अगर आप वो टेक डोज टेक न्यूज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को बाद में इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर पर एक ब्रेन की तरह काम करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस तरह हम लोग कोई भी काम अपने ब्रेन से, अपने माइंड से सोच कर करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर पर प्रोसेसर एक ब्रेन की तरह काम करता है, एक आम इंसान के ब्रेन की तरह काम करता है। जिस तरह हम लोग बिना ब्रेन के कोई भी काम नहीं कर सकते, उसी तरह कंप्यूटर पर प्रोसेसर बिना प्रोसेसर के कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर एक VLSI चिप होता है जो मदरबोर्ड के स्लॉट में फिट किया जाता है। एक प्रोसेसर कंप्यूटर के इंटरनल, एक्सटर्नल, अर्थमेटिक, लॉजिक, इनपुट, आउटपुट और सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आप कहें कि अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो क्या होगा, तो बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर को इमेजिन करना भी मुश्किल है। प्रोसेसर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, प्रोसेसर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है और इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। यानी कि आप जो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो भी डेटा सेव करते हैं, वह कंप्यूटर पर 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। टाइम के साथ साथ सीपीयू का डिजाइन, सीपीयू के पार्ट्स, सीपीयू का साइज और अब तो सीपीयू एक छोटा सा चिप बन गया है, लेकिन सीपीयू का काम अभी भी वही है जो पहले था। बेसिकली प्रोसेसर बनाने वाली दो कंपनी है, एक इंटेल और दूसरी AMD, जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर के लिए प्रोसेसर बनाती है, जबकि एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक और भी कई सारी कंपनी हैं जो टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाती है। इंटेल ने अपना पहला प्रोसेसर इंटेल 404 जो 4 बिट का था, जिसे 1971 में जारी किया था और यह इंटेल का पहला कमर्शियल यूज वाला प्रोसेसर था। अब आइए जानते हैं प्रोसेसर के अंदर कितनी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रोसेसर के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला ALU, दूसरा CU और तीसरा रजिस्टर। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का काम है कि दिए गए डेटा में अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब कोई डेटा में अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो कंप्यूटर उस डेटा को मेमोरी से ALU में भेजता है। ALU उस डेटा के सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर दोबारा कंप्यूटर के मेमोरी में भेज देता है। यह ALU का काम रहता है। दूसरा यानी कि CU, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि सारे ऑपरेशन को चेक करना और देखना कि सारे ऑपरेशन कंप्यूटर पर सही तरीके से हुआ है या नहीं। कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशन को मेमोरी से चेक करता है और अगर कोई ऑपरेशन गलत है तो उसे सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए कहता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है या सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के ओवरऑल फंक्शन को देखता है। इसके बाद तीसरा है रजिस्टर। तो रजिस्टर सीपीयू का एक एडिशनल स्टोरेज एरिया होता है जो कई सारे डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और कैलकुलेशन के बीच होने वाले इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर रखता है। या एक तरह का सीपीयू जिस समय काम करता है उस समय ये सारे डेटा को होल्ड करके रखता है और सीपीयू को एक्स्ट्रा स्पीड देता है। उसके बाद आइए जानते हैं कि सीपीयू काम कैसे करता है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। तो सीपीयू 4 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप होता है फेच का। तो इस स्टेप में सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू में रखा जाता है और कंप्यूटर को ये जानना होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस काम के लिए है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में रखा जाता है जैसा कि मैंने पहले बताया और उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए वेट किया जाता है। फेचिंग हो जाने के बाद अगला स्टेप होता है डिकोडिंग का और इस स्टेप में सीपीयू सारे डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद सीपीयू में जिस पार्ट का जो काम रहता है उस पार्ट में वो सारे सिग्नल को भेज दिया जाता है कमांड देने के लिए। फेचिंग और डिकोडिंग दोनों हो जाने के बाद फ्रेंड्स अगला काम होता है सीपीयू का एग्जीक्यूट करने का। तो सीपीयू डिसाइड करता है कि किस इंस्ट्रक्शन के लिए क्या परफॉर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लास्टली होता है स्टोरिंग का। तो सीपीयू आपको जो परफॉर्म किया जिस डेटा और इंस्ट्रक्शन पर वो सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को फ्यूचर के लिए सेव रखता है। अब आइए जानते हैं कि प्रोसेसर क्यों जरूरी है। तो प्रोसेसर आपके पीसी या लैपटॉप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, या आपके लॉजिकल और मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस देता है। प्रोसेसर से ही डिपेंड होता है कि आपका
सिस्टम कितना अच्छा है और कैसा परफॉर्मेंस देगा और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। आपका प्रोसेसर जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी अधिक कंज्यूम होगी। यानी एक i7 प्रोसेसर एक i3 प्रोसेसर के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। उसके बाद आपके प्रोसेसर से ही डिपेंड यह होता है कि आपका सिस्टम पर कौन सा मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा। तो बस फ्रेंड्स, ये था CPU यानी कि प्रोसेसर के बारे में पूरी जानकारी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब आपको कंप्यूटर टेक न्यूज़ भी देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।